हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? मैं हूं विवेक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग आज पढ़ने वाले क्लास 6 का चैप्टर 7 7.6 सेक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, तो तो हम लोग बहुत इजी और बहुत सिंपल वे से पढ़ेंगे ये वाला चैप्टर। ठीक है, तो फुल फोकस, फुल अटेंशन और फुल एनर्जी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, तो और एक बात, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। 90% लोग ऐसे हैं जो मेरा बस चैनल को, वीडियोस को देखते ही है, बस सब्सक्राइब नहीं है। ठीक है, तो इससे आपको तो कुछ नुकसान नहीं होता, पर मेरा मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाता है और ऐसे वीडियोस बनाते रहने के लिए, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए, तो यहाँ पे बोला है यूजिंग अ फ्रैक्शन वॉल टू फाइंड इक्वल फ्रैक्शनल लेंथ। ठीक है, अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को समझाने के लिए इन्होंने एक फ्रैक्शन वॉल एक बना दिया है। ठीक है, मान लो जो भी एक वॉल है। ठीक है, आई होप आपको ये दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, लेट्स से दिस इज अ वॉल। ठीक है, अब इस वॉल को सबसे पहले तो क्या किया, इसको आधे में से तोड़ा। ठीक है, तो ये वाला पीस क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2। ठीक है, तो ये वाला लेंथ हो जाएगा 1/2। क्लियर है? ठीक है, अब क्या करा, इसी वॉल को फिर से 1/4 में भी तोड़ दिया। ठीक है, इस ये वाला हिस्सा हो जाएगा, इसका छोटा वाला हिस्सा किस में डिवाइड हो गया, 1/4, 1/4 में। अब ये क्या हो गया, 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4 और ये भी 1/4। ठीक है, अब देखो ये 1/4 है और ये भी 1/4 है। अब मान लो मैंने दो ऐसे 1/4 ले लिया, तो क्या इसका लेंथ, दो 1/4 का मतलब 2/4 का लेंथ और 1/2 का लेंथ सेम है? क्या आपको सेम दिख रहा है? आई होप दिख रहा है। ठीक है, तो वैसे ही सिमिलर लॉजिक से ही और एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको। अब मान लो इसको पहले मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। अब मान लो इसको तो 1/4 करा था, अब मान लो इसको मैं 1/4 की जगह 1/8 कर देता हूँ, इसको भी आधा आधा डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये भी आधा आधा और डिवाइड हो गया, तो सारे पोर्शंस क्या हो गया, 1/8 हो गया। ये वाला भी 1/8 है, ये वाला भी 1/8 है, ये वाला भी 1/8 है, ये वाला भी 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 और 1/8। ठीक है, तो ये वाला लेंथ 1/8, यहाँ पे भी 1/8, और ऐसे हम लोग ने अगर चार 1/8 ले लिया, तो क्या ये चार 1/8 2/4 के बराबर हो गया और 1/2 के बराबर हो गया? ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। मतलब 1/2 जो है, इसका लेंथ जो है बराबर है 2/4 के साथ, है ना, 2/4 का लेंथ, और ये बराबर है 4/8 के साथ। ठीक है, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, दे आर ऑल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट था। अब इसी कॉन्सेप्ट को आपको पूरा समझाया गया है। ठीक है, ये सारे इक्वल होता है। ठीक है, आई होप दिख गया आपको कैसे इक्वल रहता है ना। सो यही है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ऊपर ऊपर से बताऊं तो। ठीक है, इतना बताने से आपको पूरा समझ में आना चाहिए। ठीक है, बट इसी इसी को ही हम लोग और डीपली समझने वाले हैं, और बहुत सारे तरीके से सिखाया है। ठीक है, बुक में। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक ऐसा ही एक बोर्ड दिया हुआ है, मान लो। ठीक है, ये पूरा, ये कंप्लीट कितना है, ये कंप्लीट मान लो 1 यूनिट है, इधर से यहाँ से लेके ये जो स्क्वायर पूरा है, रेक्टेंगल जो भी है, ये कितना है टोटल, दिस इज 1 यूनिट। ठीक है, अगर ये 1 यूनिट है, अब इसको आधा आधा कर दिया, यहाँ से कितना हो गया, ये हाफ और ये हाफ, ये वाला हाफ हो गया, ये वाला हाफ। अब इसको अगर तीन इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो ये 1/3, ये वाला, ये और ये मिला के 2/3 होगा, पर ये हिस्सा भी 1/3 होगा, ये भी 1/3 होगा, ये भी 1/3, ये भी 1/3। आई होप आपको समझ में आ गया ना, 1/3 1/3 में इसको ब्रेक कर दिया। वैसे ही 1/4 1/4 1/4। ठीक है, 1/5, पांच बराबर हिस्सा, एक दो तीन चार, पांच बराबर हिस्सों में डिवाइड करें, यहाँ पे बस छह बराबर हिस्सों में डिवाइड करें, एक दो तीन चार पाँच छः। ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको डायग्राम तो एटलीस्ट समझ में आ गया। ठीक है, अब डायग्राम से रिलेटेड आपसे पूछा है कि आर लेंथ 1/2 एंड 3/6 इक्वल, क्या 1/2 लेंथ और 3/6 इक्वल है? देखते हैं डायग्राम से। डायग्राम में 1/2 किधर है, 1/2 यहाँ पे कहीं पे है, तो 1/2 लेंथ कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, दिस वुड बी 1/2 लेंथ। और वैसे 3/6 किधर है, 3/6, ये 3/6 यहाँ तक है, तो 3/6 का लेंथ भी क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो क्या ये दोनों लेंथ इक्वल है? बिल्कुल, अगर ये इक्वल है तो ये क्या बन जाएंगे, दे विल बी 1/2 एंड 3/6, ये दोनों क्या बन जाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है। वैसे सेकंड क्वेश्चन में पूछा है, सेकंड में क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि 2/3 एंड 4/6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं। 2/3 किधर है, 2/3 ये है, ये 2/3 है। ठीक है, और 4/6, 4/6 इधर, 4/6 ये है, तो क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? क्या इधर से यहाँ तक का लेंथ
इन दोनों का बराबर है, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर है, बिल्कुल है। ठीक है, अगर बराबर है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 2/6 और 4/6 भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। 2/3 इज इक्वल टू 4/6 बिकॉज द लेंथ इज सेम। वाई बोलने से लेंथ जो है 2/3 का जो लेंथ है और 4/6 का जो लेंथ है दे आर द सेम। और पूछा हाउ मेनी पीसेस ऑफ 1/6 विल मेक 1/2। अब 1/6 के कितने पीस ले, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट। और यहाँ पे बोला है, यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। 1/6 जैसे कि ये एक टुकड़ा है 1/6, ये एक 1/6 पीस है, ठीक है, ये और एक 1/6 पीस है, ठीक है, ये और एक 1/6 पीस है, ठीक है, ऐसे सारे 1/6 पीस है। अब पूछा कि ऐसे 1/6 पीस कितने लूँ ताकि मेरा लेंथ कितना बन जाए, 1/2 बन जाए। अब 1/2 लेंथ यहाँ पे है ना, 1/2 लेंथ यहाँ पे, मतलब इसको सीधा अगर खींचो तो लगभग यहाँ पे आ जाएगा, है ना, 1/2 लेंथ यहाँ तक आ जाएगा। तो तुम्हें 1/6 से कितने पीस लेने पड़ेंगे, ये एक पीस हो गया, ये दूसरा पीस हो गया, और ये तीसरा पीस, क्या आपको 3 पीस लेने पड़ेंगे। आपको 3 पीस लेने से क्या होगा, 1/6 से आपको 1/2 मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे हाउ मेनी पीसेस ऑफ 1/6 विल मेक 1/3। इस बार पूछा है 1/6 से कितने पीस लेने पे आपको 1/3 मिलेगा। 1/3 किधर, यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं 1/3, और इसको हम लोग नीचे ले जाते हैं, ठीक है, 1/3। अब 1/3 बनाने के लिए 1/6 से कितने पीस लेने पड़ेंगे, ये एक पीस और एक ये 2 पीस, तो कितने पीस, इसके केस में 2 पीस चाहिए रहेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अब इसी चीज को इन्होंने इस बार यहाँ पे हम लोग ने 1/6 तक एक्सटेंड करा था, है ना, 1/6 से अब इसी को एक्सटेंड करके 1/10 तक ले गया। ठीक है, इसका फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसको हम लोग अलग से भी एक वीडियो में मैंने करा हुआ है, बस फिगर इट आउट के क्वेश्चंस यहाँ पे भी एक बार मैं फटाफट बता देता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है आर 3/6 एंड 3/6 4/8 एंड 5/10 इक्विवेलेंट। 3/6 किधर है, 3/6 3/6 3/6 ढूंढता है, 3/6 3/6 है ना, बाई सिक्स तो 6 वाले फ्रैक्शन में आएगा, बाई 6 वाला फ्रैक्शन कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 3/6 ये है। उसके बाद 4/8, 4/8 8 वाले फ्रैक्शन में आएगा, 4/8 ये है ना, ये और ये तो इक्विवेलेंट है, यहाँ से यहाँ तक का इनका लेंथ सेम है। ठीक है, दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, ये दो तो इक्विवेलेंट है। और तीसरा क्या है, 5/10, 5/10 10 वाले इसमें आएगा, 5/10 तो 10 ये वाला भी लेंथ क्या इक्वल है। तो क्या ये तीनों इक्विवेलेंट है, बिल्कुल, दे आर ऑल इक्विवेलेंट। वाई, क्योंकि लेंथ इनका बराबर है। ठीक है, वैसे और बोला राइट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/6। 2/6 का अगर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखना है तो सबसे पहले 2/6 देखो, किधर है, 2/6 है ना, 2/6 यहाँ पे कहाँ पे, 2/6 तो बाई सिक्स वाला फ्रैक्शन टेबल में रहेगा, वॉल में रहेगा, तो 2/6 यहाँ पे रहेगा। तो इसके इक्विवेलेंट क्या रहेंगे, इसके ऊपर और इसके नीचे चले जाओ, इसके ऊपर पे ये है, इसके नीचे पे ये है। ठीक है, तो 2/6 का और दो इक्विवेलेंट क्या, 1/3 और 3/9, 1/3 एंड 3/9। ठीक है, वैसे और पूछा 4/6 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछा है, जैसे कि 4/6 इधर है, 4/6 यहाँ पे, इसके इक्विवेलेंट क्या होगा, एक तो ये होगा सेम लाइन पे है, ठीक है, फिर उसके बाद ये होगा, जैसे कि 2/3 है, 4/6 का 2/3 एक है, और क्या है, 6/9, 6/9। और कुछ लिख सकते हो, यहाँ पे देखो 2/3, 2 × 2 करोगे तो 4, 3 × 2 करोगे 6। ठीक है, ये कुछ एक पैटर्न आया हो आपको, देखो 2 के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करो तो 4 मिल रहा है, 3 के साथ भी सेम, यहाँ पे जो नंबर से मल्टीप्लाई करो उसी से मल्टीप्लाई करो तो 6 मिल रहा है। ठीक है, और ये वाला नंबर कैसे मिला, 2 के साथ ×3 करा तो 6, इसके साथ भी ×3 करा तो 9। तो क्या आप इसका कोई एक नेक्स्ट वाला नंबर एक प्रेडिक्ट कर पाओगे, जैसे कि यहाँ पे क्या था, सॉरी 2/3 इसको लिख लेते हैं, तो ये एक नंबर चाहिए तो ×4 कर देता हूँ, और इसको भी ×4 कर देता हूँ, तो भी हम लोग को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही मिलेगा। 2 × 4 8 होता है, 3 × 4 12 होता है। ठीक है, ऐसे आप ×5 करो और एक निकालो, नीचे ऊपर नीचे ×5 करो, ऊपर नीचे ×6 करो, ऐसे आप बहुत सारे निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। अब यहाँ पे एक और एक सेक्शन बता रहा है, समझा रहा है, अंडरस्टैंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यूजिंग इक्वल शेयर। ठीक है, इक्वल शेयर्स, जैसे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को इक्वल शेयर लेके हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक रोटी को हम लोगों ने 4 बच्चों में डिवाइड करा। ठीक है, सो एक बच्चे को कितना रोटी मिलेगा, 1/4 मिलेगा, है ना। अगर एक रोटी को 4 हिस्सों में डिवाइड करा, एक रोटी को 4 बच्चों में डिवाइड करा, हर एक बच्चे को कितना मिलेगा, 1/4। ये एक 1/4 टुकड़ा एक बच्चे को मिलेगा, ये दूसरा 1/4 टुकड़ा दूसरे बच्चे को मिलेगा, ये तीसरा 1/4 का टुकड़ा तीसरे बच्चे को, और एक लास्ट वाला 1/4 का टुकड़ा चौथे बच्चे को मिलेगा। ठीक है, एक सेकंड में इसको मिटा देता हूँ पहले, उसके बाद आगे बढ़ता है, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। ठीक है, चलिए अब इसी को ही हम लोग थोड़ा सा ध्यान से डीपली समझते हैं।
तो यहाँ पे एक डिवीजन फैक्ट आ जाता है, ठीक है। अरे किसका कॉल आ गया, बंद कर देता है। एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला, डिवीजन फैक्ट। अब डिवीजन फैक्ट में क्या करा हम लोगों ने, देखो जैसे कि एक रोटी था, हम लोगों ने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करा ना, 1 को डिवाइड करा 4 हिस्सों में, तो मुझे हर एक बच्चे को कितना फ्रैक्शन में मिला, 1/4 रोटी मिला, ठीक है। ये था डिविजनल फैक्ट, ठीक है। एक को एक रोटी लिया था, इसको 4 बच्चों में डिवाइड करा तो हर एक बच्चे को 1/4 फ्रैक्शन मिला, ठीक है। अब एडिशनल फैक्ट देखो, एडिशनल फैक्ट मतलब क्या होता है, जैसे कि हर एक बच्चे को, इसको कितना रोटी मिला, 1/4 मिला, इसको कितना रोटी मिला, इसको भी 1/4 मिला, इसको इसको भी 1/4 मिला, और इसको इसको भी 1/4, हर एक बच्चे को 4 4 रोटी, 1/4 रोटी मिले। तो एडिशनल फैक्ट में इन चारों को इन्होंने ऐड कर दिया, मतलब 1/4, एक बच्चे को 1/4, दूसरे को भी 1/4, तीसरे को भी 1/4, चौथे को भी 1/4, सबको जितना जितना मिला सबको ऐड कर दिया। सबको ऐड करके तो ये बन जाता है 1, ठीक है। और 1 क्या था, 1 रोटी था, है ना। 1 रोटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 स्टूडेंट्स, तो हर एक स्टूडेंट्स को, हर एक बच्चों को 1/4 रोटी मिला, ठीक है। ये था इसका एडिशन फैक्ट। अब वैसे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में क्या आता है, एक बच्चे को 1/4 रोटी मिला, तो ऐसे कितने बच्चे, 4 बच्चे हैं, है ना। 1/4 इंटू 4, क्योंकि एक बच्चे को 1/4 मिला है, ऐसे टोटल 4 बच्चे हैं। 1/4 इंटू 1 करोगे, 1/4 इंटू 4 बच्चे करोगे तो 1/4 इंटू 4, ये कैंसिल होकर एक रोटी आपको बन जाता है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या बन जाता है, एक रोटी जो है वो हो जाता है, हर एक बच्चे को कितना रोटी मिला, 1/4, और कितने टोटल बच्चे, 4, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 मिलने वाला है, जो कि 1 रोटी है, ठीक है। ये इसका हो गया डिवीजन फैक्ट, एडिशन फैक्ट, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, ठीक है। और यहाँ पे कुछ फिगर इट आउट के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। मैंने फिगर इट आउट के क्वेश्चंस का अलग से वीडियो बना के रखा है, जहाँ पे और डिटेल में समझाया हुआ है, बट फिर स्टिल मैं यहाँ पे एक ओवरऑल आपको अंडरस्टैंडिंग एक बार बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बोला 3 रोटीज आर शेयर इक्वली बाय 4 चिल्ड्रन, 3 रोटी जो है 4 चिल्ड्रन को शेयर किया गया, जैसे 3 रोटी 4 चिल्ड्रन में शेयर किया गया, तो हर एक चिल्ड्रन को कितना मिलेगा, 3/4 रोटी मिलेगा, ठीक है। हर एक स्टूडेंट को, हर एक इसको कितना मिलेगा, 3/4, ठीक है। कैसे 3/4, देखो ये मान लो स्टूडेंट 1 है, इसको मैंने ये वाला पीस, ये वाला इसको दे दिया, ठीक है। अब ये वाला पीस मान लो इसको दे दिया, और ये वाला पीस मान लो इसको दे दिया, और ये वाला पीस मान लो इसको दे दिया, ठीक है। अभी सभी बच्चे के पास कितना पीस है, एक 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 एक, ठीक है। सबके पास एक एक एक, एक पीस है, इसको मिटा देता अभी के लिए। अब सेम काम यहाँ पे करूंगा, ये वाला पीस इसको दे दूंगा, ये वाला पीस इसको दे दूंगा, ये वाला पीस इसको दे दूंगा, ये वाला पीस इसको दे दूंगा। फिर से सबको क्या क्या मिलना, एक एक, इसको तो इधर पे लिख लेते हैं, और एक, 1+1 प्लस, और एक, और एक पीस, ठीक है। अब सेम काम चौथी रोटी के साथ भी करूंगा, तीसरी रोटी के साथ, ये वाला पीस इसको, ये वाला पीस इसको, ये वाला पीस इसको, और ये वाला पीस इसको, तो फिर से सबके पास और एक मिल गया, और एक, और एक, और एक, और एक, ठीक है। सबके पास कितने पीसेस रोटी मिले, 3 3 3, ठीक है। इसको मिटा के मैं 3 3 3 लिख देता हूँ। इसके पास 3 पीसेस है, इसके पास 3 पीसेस है, इसके पास भी 3 पीस है, इसके पास भी 3 पीस है। अब ये पीस कितना बड़ा है, ठीक है। हर एक पीस का साइज क्या है, 1/4 है। क्या ये एक पीस जो मिला था वो ये वाला साइज का था, और ये वाला साइज क्या था, क्या ये 1/4 था, है ना। ये 1/4 पीस था, दिस वाज 1/4, 3 1/4 पीस मिले सबको। आई होप सबको क्लियर, 3 1/4 पीस मिले, 3 3 इंटू 1/4 पीस, 3 इंटू 1/4 पीस, ठीक है। तो इसको मैं अच्छे से लिखूँ तो 3 इंटू 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 3/4 रोटी, ठीक है। सेम वे में सबको कितने कितने रोटी मिले, 3/4, 3/4, 3/4 रोटी, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ रोटी ईच चाइल्ड गेट्स, कितना रोटी मिलता है सबको, 3/4 रोटी मिलता है, ठीक है। इसका डिवीजन फैक्ट लिखने को बोला है, ठीक है। डिवीजन फैक्ट क्या होता है, 3 रोटी डिवाइडेड इंटू 4 चिल्ड्रंस, है ना। तो ये बन जाता है 3/4, ये हो गया इसका डिवीजन फैक्ट। अब इसका एडिशन फैक्ट, चारों स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट्स को 3/4 3/4 3/4 3/4 मिला, तो सबको ऐड कर देंगे, 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, सबको ऐड कर देंगे तो आ जाता है 12/4, 12/4 कैंसिल होके बचेगा 3। 3 क्या था, 3 तो टोटल रोटी था, ठीक है। सो ये आ जाता है हमारा एडिशन फैक्ट। मल्टीप्लीकेशन फैक्ट, एक स्टूडेंट को 3/4 रोटी मिला,
और ऐसे कितने स्टूडेंट्स है, 4 स्टूडेंट्स, इंटू 4, 3, ये कैंसिल, बचेगा 3, 3 क्या था, 3 रोटी। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। सेम वे में आप क्वेश्चन 2 भी कर सकते हो, अगर आप नहीं कर पाते हो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हो जहाँ पे मैंने तीनों क्वेश्चन एक ही वीडियो में करवाया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये भी फिगर टाइप का ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। यहाँ पे एक और एक आपको रोटी का ही लेके, बहुत बहुत ज़्यादा रोटी हम लोग ने यूज़ कर लिया, चलो ठीक है, और एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने फिर से क्या करा, मान लो एक रोटी को 2 लोगों में डिवाइड करा, तो एक रोटी को अगर 2 लोगों में डिवाइड करें तो हर एक बच्चे को कितना रोटी मिलेगा, 1/2, है ना, आधा आधा रोटी मिलेगा। ये इसको आधा मिलेगा, ये इसको मिलेगा, आधा आधा रोटी। अगर 2 रोटी को 4 लोगों में डिवाइड करा, ठीक है, इस बार क्या करूंगा, 2 रोटी को 4 लोगों में। ठीक है, जैसे कि इसको कितना रोटी मिलेगा, इसको 2 रोटी थे, है ना, जैसे कि 2 रोटी था, 2 रोटी को मैंने 4 लोगों में डिवाइड करा, तो 2/4 का फ्रैक्शन, हर एक बच्चे को कितना रोटी मिलेगा, 2/4। सो ये 2/4 हो जाएगा, ये भी 2/4 हो जाएगा, ये भी 2/4 हो जाएगा, ये भी 2/4। ठीक है, एक रोटी को 2 तो 1/2, 2 रोटी को 4 तो 2/4। अब 3 रोटी को 6 में डिवाइड करा, 3 रोटी को 6 में, तो हर एक बच्चे को कितना मिलेगा, 3/6 रोटी। तो इसको 3/6 मिलेगा, इसको भी 3/6 मिलेगा, इसको भी 3/6, ये भी 3/6, ये भी 3/6, ये भी 3/6। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे बोला ये वाला जो आधा रोटी है इसको मैंने तो 1/2 बोला, और इस केस में बोला 2/4 बोला, है ना, यहाँ पे 1/2, ये भी 1/2, यहाँ पे ये 2/4, ये भी 2/4, ये भी 2/4, ये भी 2/4। ठीक है, ये और इस केस में क्या बोला, हर एक शेयर को 3/6 बोला, ये 3/6, ये भी 3/6, ये भी 3/6, ये भी 3/6। ठीक है, ये भी 3/6, ये भी 3/6। आई होप आपको समझ में आ रहा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है। 1/2 भी आधा ही रोटी है, 2/4 का मतलब भी आधा रोटी है, 3/6 मतलब भी आधा रोटी है। इसका मतलब 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4 इक्वल्स टू 3/6। ठीक है, ये सारे इक्वल है या फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। यहाँ पे क्या बोला, फ्रैक्शंस वेयर शेयर्स आर इक्वल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, आई होप अभी तक तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है, सो 1/2, 1/4, 2/4, 3/6 आर ऑल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फाइंड सम मोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस टू 1/2, 1/2 के और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है। ठीक है, जैसे कि 1/2 से 2/4 कैसे गए, इसको भी इंटू 2 करा, और ऊपर वाले को भी इंटू 2, नीचे वाले को भी इंटू 2 करा, तो मुझे मिला 2/4। ठीक है, क्लियर है। अब वैसे ही 1/2 से 3/6 कैसे मिला, ऊपर वाले को इंटू 3 करा और नीचे वाले को भी इंटू 3 करा, तो 3/6 बन गया। ठीक है, वैसे ही आप और फ्रैक्शंस निकाल पाओगे, बिल्कुल इजीली है। ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई करो और नीचे वाले को भी 4 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या बन जाएगा, 1 × 4 4, 2 × 4 8, तो 4/8 भी क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू 1/2। वैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर नीचे 5/10 बनेगा। वैसे 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6/12, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7/14। ठीक है, ये सारे इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। ठीक है, चलिए, अब ये वाला यहाँ पे आपको फिर 2 रोटी को 3 हिस्सों में डिवाइड करा, जैसे कि दो, अगर मान लो 2 रोटी है, 3 बच्चों में डिवाइड करा, तो हर एक बच्चे को कितना मिलेगा, 2/3, दिस। ठीक है, सो हर एक बच्चे को कितना रोटी मिला, 2/3 फ्रैक्शन मिलेगा, 2/3। ठीक है, सो हर एक बच्चे को यहाँ पे मतलब फिगर तो बहुत एग्जैक्टली दिया हुआ नहीं है, तो 2/3 रोटी कुछ ऐसा होता है, मतलब ये एक रोटी लिया, इसको मैंने 3 हिस्सों बराबर हिस्सों में डिवाइड करा। ठीक है, और ऐसे इसको 2 हिस्से दिए, एक ये हिस्सा दिया और एक ये हिस्सा दिया। ठीक है, एक एक स्टूडेंट को 2 2 हिस्से जाएंगे, तो ये 2/3 होता है। डायग्राम इन्होंने बुक में बहुत अच्छे से नहीं बनाया। ठीक है, बट आई होप तो आप समझ पाओगे, हर एक बच्चे को 2/3 2/3 2/3 मिलेगा। अब अगर 4 बच्चों को 6 रोटी दे दिया जाए तो हर एक बच्चे को कितना मिलेगा, 4/6 मिलेगा, है ना, तो हर एक बच्चे को कितना मिलेगा, 4/6। इसको भी मिलेगा 4/6, इसको भी मिलेगा 4/6, इस केस में भी 4/6, 4/6, इधर पे भी 4/6। ठीक है, अब यहाँ पे 6 रोटी को 9 बच्चों में डिवाइड करा, 6 रोटी को 9 बच्चों में डिवाइड करा, हर एक बच्चे को कितना मिलेगा, 6/9 रोटी मिलेगा, तो इसको भी 6/9, इसको भी 6/9, इसको भी 6/9, इसको भी 6/9, 6/9, 6/9, इसको भी 6/9, 6/9, इसको भी 6/9। ठीक है, सो यहाँ पे यही है, 2/3, 4/6 और 6/9 क्या है, दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, डू यू नोटिस एनीथिंग अबाउट द रिलेशन बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन ईच ऑफ दिस फ्रैक्शन। ठीक है, इन दोनों फ्रैक्शन में कुछ आप नोटिस कर पाए होंगे, मैंने बता ही दिया अभी, मल्टीप्लाई करने में मिल जाता है ना।
इसको मल्टीप्लाई करने पे न्यूमरेटर मिलता है किसी फैक्टर से, और सेम फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर डिनोमिनेटर मिलता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ये रिलेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से फिगर इट आउट के दो क्वेश्चंस है। ठीक है, मैं एक ही क्वेश्चन है शायद से, मैं इसको अलग से वीडियो से भी अच्छे से बताया हुआ है। मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ फिर आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे बोला 5 ग्लासेस ऑफ जूस शेयर्ड इक्वली अमॉन्ग 4 फ्रेंड्स। ठीक है, 5 ग्लास जूस 4 फ्रेंड्स ने शेयर करा। ठीक है, 4 फ्रेंड्स इज सेम एज, अच्छा ठीक है, इज सेम एज डैश ग्लासेस ऑफ जूस शेयर्ड अमॉन्ग 8 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो 5 ग्लासेस जूस 4 स्टूडेंट में शेयर करा तो हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चे को, हर एक फ्रेंड में कितना मिलेगा, 5/4 फ्रैक्शन मिलेगा, है ना। अब मान लो, अब हम लोग ने कितना जूस, ग्लासेस ऑफ जूस हम लोग को शेयर करना पड़ेगा 8 लोगों में, ताकि ये और ये इक्वल मिल जाए, बराबर शेयर मिल जाए। ठीक है, तो ऐसा कुछ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा, 5/4 इक्वल्स टू दिस बॉक्स बाय 8, है ना। कितना ग्लास इधर से हम लोग को मिल जाएगा, तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब इसका वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, जैसे कि डिनोमिनेटर में देखो 4 इंटू क्या करने पे 8 मिला, इंटू 2 करने पे, इसका मतलब पक्का ये वाला नंबर कैसे, क्या मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा, इंटू 2। तो 5 इंटू 10, 2 क्या होता है 10। तो ठीक है, इसका मतलब हम लोग 10 ग्लासेस शेयर जूस लेने पड़ेंगे, जिसको हम लोग ने अगर 8 लोगों में शेयर करा तो बराबर फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है, चलिए बी और सी मैंने अपने वीडियो में कराया हुआ है, आप वहां से चेक कर लेना। ठीक है, यहाँ पे और एक कुछ कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे बोला है 1 चिक्की इज डिवाइडेड बिटवीन 2 चिल्ड्रेन, और इन विच ग्रुप, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इन विच ग्रुप ईच स्टूडेंट गेट्स मोर चिक्की। ठीक है, किस ग्रुप में स्टूडेंट्स को ज्यादा चिक्की मिलता है। ठीक है, चिक्की क्या होता है, अगर आपने दुकान में देखा होगा, दुकान में चले जाओ, चिक्की एक इंडियन स्वीट टाइप का होता है। ठीक है, वो मूंगफली जो होता है ना, मूंगफली और गुड़ को मिला के एक हमारा इंडियन ट्रेडिशनल स्वीट बनता है। ठीक है, आपको किसी भी किराने के शॉप में मिल जाएगा, आप जाके आप पूछ सकते हैं चिक्की के लिए, आपको कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है, क्या करा गया यहाँ पे जो बोला है, एक चिक्की को 2 स्टूडेंट में डिवाइड करा और 5 चिक्की को 8 स्टूडेंट में डिवाइड करा गया। तो कौन से ग्रुप में, ठीक है, एक चिक्की को 2 स्टूडेंट में डिवाइड करो, ठीक है, तो हर एक स्टूडेंट को ज्यादा चिक्की मिलेगा। ठीक है, या फिर 5 चिक्की को 8 स्टूडेंट में डिवाइड करो, 1 2 3 4 5, 5 चिक्की को, मतलब चलो एग्जैक्ट डायग्राम, आई होप आपको समझ में आएगा, डायग्राम बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। ये एक चिक्की है तो मान लो ऐसे 5 चिक्की बनाने पड़ेंगे, एक थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, ये एक चिक्की, ये 2 चिक्की, ये 3, ये 4, ये 5 चिक्की। ठीक है, 5 चिक्की को 8 स्टूडेंट्स में, यही आपको समझना है। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से देखना, इसको कैसे करेंगे। ठीक है, अगर एक चिक्की को 2 फ्रेंड्स में डिवाइड करा तो हर एक फ्रेंड को कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा। ठीक है, हर एक फ्रेंड का पोर्शन हम लोग को वही मेजर करना है कि हर एक स्टूडेंट को कितना मिलेगा। ठीक है, और 5 चिक्की को 8 में डिवाइड करा तो 5 चिक्की को 8 स्टूडेंट्स में डिवाइड करा तो हर एक स्टूडेंट को कितना मिलेगा, 5/8, है ना। तो हमें कंपेयर फाइनली करना है 1/2 और 5/8 को, इनमें से कौन सा बड़ा है, 5/8 को। ठीक है, इसको कैसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, इसको कंपेयर करने के लिए देखो, हमेशा हम लोग को ये जो डिनोमिनेटर है ना, दोनों का जो नीचे वाला जो नंबर है, इसको बराबर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बराबर कैसे बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, तो क्या मैं यहाँ पे अगर इसको इंटू 4 कर दूं तो 8 बन जाएगा, बिल्कुल, और नीचे पे इंटू 4 करा तो ऊपर भी हम लोग इंटू 4 ही करेंगे। ठीक है, तो अब ये वाला नंबर क्या बन गया, ऊपर पे 1 इंटू 4 4, और नीचे पे 2 इंटू 4 8। ठीक है, ये बन गया 4/8, और ये वाला नंबर क्या था, 5/8। ठीक है, एक बार डिनोमिनेटर अगर हम लोग ने इक्वल कर दिया, तब जाके हम लोग फाइनली कंपेयर कर सकते हैं। अब देखो, अब डिनोमिनेटर एक बार इक्वल हो गया, अब हम लोग बस सिंपली न्यूमरेटर कंपेयर कर लेंगे, जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा तो उसको उसको ज्यादा चिक्की मिलेगा। इस केस में 5/8 है, इस केस में 4/8 है, तो 5/8 बड़ा है कि 4/8 बड़ा है, क्या 5/8 बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कंपेयर करते हैं कि किसको ज्यादा चिक्की मिलेगा। ठीक है, सेम वे में यहाँ पे बोले व्हाट अबाउट द फॉलोइंग ग्रुप्स, इन विच ग्रुप्स विल ईच चाइल्ड गेट मोर चिक्की। यहाँ पे बोले एक चिक्की डिवाइडेड इनटू 2 स्टूडेंट, अगर एक चिक्की को 2 स्टूडेंट में डिवाइड करा तो हर एक स्टूडेंट को कितना मिलेगा, 1/2। ठीक है, और एक यहाँ पे 4 चिक्की को 7 स्टूडेंट में डिवाइड करा तो हर एक स्टूडेंट को कितना मिलेगा, 4/7। तो हमें कंपेयर क्या करना है, 4/7 और 1/2 को। ठीक है, फाइनली हमारा क्वेश्चन बन गया 1/2 और 4/7 में से कौन सा बड़ा है। ठीक है, अब इसको हम लोग को कंपेयर करना है।
इसको हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे, 1/2 डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे, ठीक है। 4/7 यही है। अब इसको डिनोमिनेटर को हम लोग को इक्वल करने के लिए देखो, हम लोग को एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन इन दोनों को ही, ताकि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए, ठीक है। उसके लिए हम लोग को टू टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टू को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 तक तो पहुंचेंगे नहीं, ठीक है। बट देखो अगर मैंने टू को इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई, इसी नंबर 2 × 7 कर दिया, और नीचे पे यहाँ पे 7 से करा तो ऊपर पे भी 7 करना पड़ेगा, तो ये नंबर बन जाएगा 1 × 7, 7/2 × 7 14। अब इस केस में क्या करूंगा, 7 को भी इसी नंबर से मल्टीप्लाई, मतलब 7 × 2 कर दूंगा, और ऊपर पे भी 2 करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 4 × 2 8/7 × 14। क्या अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, बिल्कुल। जब इनका डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम लोग बस इनका न्यूमरेटर चेक कर लेंगे, किस केस में न्यूमरेटर बड़ा है, इस केस में। तो ये वाला केस, इस वाले केस में जहाँ पे 4 चिक्की 7 स्टूडेंट में डिवाइड कर रहा है, वो दैट इज बिगर देन 1 चिक्की डिवाइडेड इन 2 चिल्ड्रेन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया कैसे इनका डिनोमिनेटर सेम किया, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि नाउ डिसाइड इन विच ऑफ द टू ग्रुप्स विल ईच स्टूडेंट गेट्स अ लार्जर शेयर। अब यहाँ पे हम लोग को ऐसा ग्रुप दिया हुआ है, 3 ग्लासेस ऑफ शुगर केन जूस डिवाइडेड इक्वली अमंग 4 चिल्ड्रन। अगर 3 ग्लास शुगर केन जूस 4 स्टूडेंट्स में डिवाइड करा गया तो हर एक स्टूडेंट को कितना मिलेगा, 3/4, ठीक है। और ग्रुप टू, ये ग्रुप वन का था G1, और ग्रुप टू का क्या था, 7 ग्लास डिवाइड करा गया 10 स्टूडेंट्स में, तो हर एक स्टूडेंट को कितना मिलेगा, 7/10। ये था ग्रुप टू। अब इसमें हम लोग को कंपेयर करना कौन सा बड़ा है, मतलब क्या 3/4 बड़ा है या 7/10 बड़ा है, ठीक है। तो इसको कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर करने के लिए इनको डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 4 और 10 है, ठीक है। तो ऐसा नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पे मतलब दोनों ही सेम नंबर पे रीच किया जा सके, जैसे कि 5, 4 × 5 20 होता है, 20 तक जा सकता है, और यहाँ पे 10 × 2 20 होता है, ठीक है। आप ऐसे कर लो, ठीक है, अगर आप दिमाग लगा पा रहे हो तो, नहीं तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 4 से मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मैं 4 × 5 करता हूँ क्योंकि 4 × 5 20 होता है, मुझे पता है, और 10 × 2 भी 20 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे × 5 करा नीचे पे, ऊपर पे भी × 5 करना पड़ेगा, और यहाँ पे नीचे पे × 2 करा, ऊपर पे भी × 2, ठीक है। 3 × 5 15 होता है, 15/4 × 5 20, और 7 × 2 14, और 10 × 20। अब मुझे कंपेयर करना है इन दोनों को, इन दोनों में कौन सा बड़ा है, 15/20 इज ग्रेटर देन 14/20, तो इस केस में ग्रुप वन को ज्यादा मिलेगा, ठीक है, शुगर केन जूस। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे फिर से और एक दो ग्रुप दिया हुआ है, 4 ग्लासेस ऑफ शुगर केन जूस डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग 7 चिल्ड्रन। इस बार क्या किया, 4 ग्लासेस शुगर केन जूस 7 स्टूडेंट में, तो हर एक स्टूडेंट को 4/7 मिलेगा। और इस केस में क्या बोला है, 5 ग्लासेस जो है 7 स्टूडेंट्स में डिवाइड करा गया। अब इधर पे तो कंपेयर करने का जरूरत ही नहीं है, 4 ग्लासेस 7 स्टूडेंट्स को मिलेगा, और यहाँ पे 5 ग्लासेस 7 स्टूडेंट को, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्लास तो ज्यादा ही है ना, तो ऑफ कोर्स इस केस में ज्यादा मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाने से भी सीधा मिल जाएगा, तो फ्रैक्शन बनाने का जरूरत ही नहीं है, तो इस केस में भी, इस केस में ग्रुप टू को ज्यादा मिलेगा, ठीक है। क्लियर है, आई होप सभी सब कुछ आपको क्लियर है, यहाँ पे यही सब आपको सिखाया गया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे बोले फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर गिवन पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस सच दैट फ्रैक्शनल यूनिट्स आर सेम। इनका फ्रैक्शनल यूनिट सेम हो जाए, मतलब इनका डिनोमिनेटर सेम हो जाए, ठीक है। तो फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर ईच, ठीक है, इनका इक्विवेलेंट फाइंड फ्रैक्शन करें जिससे इनका डिनोमिनेटर सेम हो जाए, जैसे कि 7/2 एंड 3/5। अब हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ताकि इनका फ्रैक्शन यूनिट सेम हो जाए। देखो इस इंटू 5 करूंगा, ठीक है, इसको भी इंटू 5 करूंगा, तो डिनोमिनेटर 5 करे तो इसको भी न्यूमरेटर भी 5 करना पड़ेगा, तो 7 × 5 होता है 35, और 2 × 5 होता है 10, ठीक है। अब 5, अब हम लोग को डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा, 10 ले जाना है, तो इसको इंटू 2 करूंगा और ऊपर वाले को भी इंटू 2 करूंगा, तो ये बन जाएगा 3 × 2 6, 5 × 2 10, ठीक है। तो इनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ये हो जाएंगे, ठीक है। 35/10, 6/10, जिसका फ्रैक्शनल यूनिट सेम, फ्रैक्शनल यूनिट क्या है इसमें, 1/10, ठीक है। क्योंकि 35 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 35 × 1/10, तो फ्रैक्शनल यूनिट क्या है, 1/10, ठीक है। यही करना है। सेम वे में और एक क्वेश्चन आपको करके बताता हूँ, आपको दिया हुआ है 8/3 एंड 5/10, 5/6, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको इंटू 2 कर देने से हो गया डिनोमिनेटर सेम, तो इसको भी इंटू 2, 8 × 2 होता है 16,
3 × 2 6, ठीक है, 16/6, और यहाँ पे तो ऑलरेडी 5/6 है ही, ठीक है, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मतलब फ्रैक्शनल यूनिट सेम है, ये हो गया बी, ठीक है। सी में बोला 3/4 और 3/5, 3/4 और 3/5, 3/4 एंड 3/5। अब यहाँ पे इक्वल करेंगे, डिनोमिनेटर क्या करेंगे, अब देखो 4 × 5 20 होता है ना, और 5 × 4 20 होता है, ठीक है, तो इसको अलग अलग ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने पे सेम डिनोमिनेटर ले जा सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 × 3 15/4 × 5 20, और ये बन जाएगा 4 × 3 12/4 × 5 20, ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये बन गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया, आए बाकी क्वेश्चन भी आप कर लोगे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला एक्सप्रेसिंग अ फैक्टर इन लोएस्ट टर्म, ठीक है, अब कोई भी फैक्टर को लोएस्ट टर्म में एक्सप्रेस करना, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है 16/20, ठीक है, आप देखो 16/20, क्या ये लोएस्ट फॉर्म में है, ठीक है, लोएस्ट फॉर्म मतलब क्या होता है, जो सेम फैक्टर है ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करना, देखो देखो इसमें क्या करेंगे, देखो जैसे कि 16/20 है, क्या 16/20 को मैं क्या 2 × 2 × 2 × 2 16 को मैं 2 × 4 4 × 8 8 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अगर ऐसा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्या मैं 16 को 4 × 4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल, और 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल, ठीक है। अब देखो ऊपर में 4 नीचे में 4, तो क्या ये कैंसिलेबल है, बिल्कुल, तो ये बन जाएगा 4/5, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन का लोएस्ट फॉर्म में हो जाता है, सबसे क्या बोलते हैं, एक्सप्रेसिंग फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म, तो दिस विल बी द लोएस्ट टर्म, जो कॉमन फैक्टर है उसको, जो जो सेम सेम चीज से काटा जा सकता है उसको काट देने को ही क्या कहते हैं, लोएस्ट फॉर्म, और इसको हम फर्दर कोई भी नंबर काट कट नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। अब 4 और 5 का और कोई कोई ऐसा नंबर है नहीं जिससे इसको लोअर और लोअर ले जा सकते हैं, सो दिस वुड बी द लोअर फॉर्म, ठीक है। चलिए ऐसे और एक दो तीन एग्जांपल आपको दिया हुआ है, जैसे कि 18/30, ठीक है, तो 18/30 को मैं क्या, इसको 18 को 3 × 6 लिख सकता हूँ, बिल्कुल, और 30 को भी 3 × 10 लिख सकता हूँ, तो 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 6/10, ठीक है, 6/10 बचा। क्या 6/10 और भी कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को कट किया जा सकता है, बिल्कुल है। 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3, और 10 को लिख सकता हूँ 2 × 5, तो ये 2 कैंसिल, बचेगा 3/5। अब क्या 3/5 को और कोई फर्दर मैं कैंसिल कर सकता हूँ, किसी को एक ऐसा फैक्टर है जिससे कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता, सो 3/5 क्या होगा, 18/30 का लोएस्ट फॉर्म होगा, ठीक है। चलिए अगर आपको ये क्लियर है, तो यहाँ पे फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है 17/51, तो 17/51 को लोएस्ट फॉर्म में ले जाने के लिए क्या मैं 17 को तो 17 में लिख सकता हूँ, और 51 को 3 × 17 लिख सकता हूँ, बिल्कुल, तो 17 17 ऊपर नीचे से कैंसिल, बचा ऊपर पे कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1 है, 1 × 17 17 मतलब 1 × 17 है, तो बचा 1/3, तो इसका लोएस्ट फॉर्म हो गया 1/3। अब 64/144, ठीक है। अब देखो, अब बार बार इसको अलग अलग से लिखने से बेटर है, आपको पता ही है 2 से जा कैंसिल हो सकता है, 2 से सीधा डिवाइड कर देते हैं, 2 × 3 6, 2 × 2 4, ठीक है, और ये भी 2 से कैंसिल हो गया, 2 × 7 14, 2 × 2 4, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, बचा 32/72। क्या ये फिर से 2 से कैंसिलेबल है ऊपर नीचे, बिल्कुल, 2 × 1 2 और 1 6, 2 × 1 2, बचा 1, और 1 और 2 12 12, 2 × 6 12, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 से कैंसिलेबल है, 2 × 3 6, बचा 1 1 और 2 12, 2 × 6, ठीक है, 16/36, और फिर से 2 से कैंसिल चला जाएगा, 2 × 4 सॉरी 2 × 8 16 होता है, और 2 से 1 और 8, ठीक है, फिर से 2 से कैंसिलेबल है 4 और 9, ठीक है, क्या ये फर्दर कैंसिलेबल है, नहीं है, तो बनना 4/9, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं समझ में आया तो सिंपल वे जो अभी तक हम लोग करते हैं वो भी करके बता देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि 64 है, 64 को 64/144, क्या इसको आप 2 × 32 लिख सकते हो, और 144 को क्या आपका 2 × 72 लिख सकते हो, ठीक है,
टू टू कैंसिल, ठीक है, बचा 32/72। तो 32 को क्या आप 2 × 16 लिख सकते हो? बिल्कुल। और 72 को क्या 2 × 36 लिख सकते हो? बिल्कुल। फिर से 2 करता, अब 16/36 बचा। क्या आप 16 को फिर से 2 × 8 लिख सकते हो और 36 को 2 × 18 लिख सकते हो? बिल्कुल। 2 फिर से कटा। फिर से 8/18 को 8 को आप 2 × 4 लिख सकते हो और 18 को 2 × 9 लिख सकते हो। फिर से 2 कटा, बचा 4/9। ठीक है, ये बना 4/9। ठीक है, चलिए। वैसे ही आप ई और डी खुद से कर लेना। अगर नहीं कर पाओगे तो मैंने एक इसका अलग से फिगर इट आउट का क्वेश्चन बनाया है, वो वहाँ पे सॉल्व करके बताया। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलता है अगले वीडियो में।